हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आप सभी को आज एक ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ, जिसे आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और सिलाई से रिलेटेड है कि हमें सिलाई करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब दूसरे का कपड़ा सिल रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे कस्टमर बिगड़े ना और मेरे कस्टमर बने। तो सबसे पहले हमें मतलब कभी भी सिलाई करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हम जल्दबाजी के उनसे पहले कपड़ा लेते समय 1 हफ्ते का टाइम ज़रूर मांग लेना चाहिए। ना 1 हफ्ते तो 5 दिन 6 दिन ऐसे तो मांग ही लेना चाहिए, क्योंकि कोई कपड़ा है सिलना है वो मजाक नहीं है। और हम अभी नए नए सिल रहे हैं तो हमें टाइम लगेगा उसे फिनिशिंग देने में। अगर हम जल्दबाजी के चक्कर में पड़ेंगे तो हमसे कपड़ा बिगड़ जाएगा, फिर वो हमें दोबारा देंगे ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम टाइम लेकर धीरे धीरे ही सिले, लेकिन उनका फिनिशिंग के साथ सिल के दें, तब उनका विश्वास मेरे पास बढ़ेगा और वो अपना दूसरा कपड़ा लाकर मुझे देंगे और किसी से भी कहेंगे। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि हमें सबसे ज़्यादा कटिंग पे ध्यान देना है। अगर आपका कटिंग सही है तो ब्लाउज़ पक्का सही बनेगा। कटिंग नहीं सही है तो आप कितना भी अच्छा सिलते हो वो अच्छा से सिल ही नहीं पाएगा। तो हमें सबसे पहले उनके ब्लाउज़ का सही तरीके से नाप लेना सीखना होगा कि हमें कैसे नाप लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए। किसी के भी ब्लाउज़ का नाप लेना सीखना होगा। और अगर आप सही से नाप ले पाते हैं तो ब्लाउज़ की कटिंग भी अच्छे से कर पाएंगे, और कटिंग होगी अच्छी तो सिलाई भी अच्छी होगी। और सिलाई करते समय हमें तीसरी बात का ये ध्यान रखना है कि कभी भी हमें जैसे कि कस्टमर के हिसाब से ही उनके कपड़े का कटिंग या उनसे पूछ कर ही मैनेजमेंट कुछ भी हो उनके हिसाब से ही लेना चाहिए, ना कि अपनी मर्ज़ी से वो बोली है कुछ और तो हम उसमें कुछ और कर दे। बहुत से कस्टमर होते जिन्हें डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से उसमें कुछ भी कर देती हैं तो वो वेस्ट जाएगा, ना ही आपको उसका पैसा मिलेगा, ऊपर से आपको 4 5 सुना के भी चले जाएंगे। ऐसा भी होता है। तो कस्टमर की डिमांड पे ही काम करना चाहिए। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आप लोग को रोज़ नया नया वीडियो डालूँगी ब्लाउज़ कटिंग का। अभी थोड़ा काम में फंसी हूँ इसलिए नहीं बना पा रही हूँ, तो बनाऊँगी तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और मेरे पास इतने कपड़े कहाँ से आते हैं और मैं कैसे सिलाई करती हूँ आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। मैं भी पहले इतना कपड़ा नहीं सिलती थी, अब मान लीजिए थोड़ा थोड़ा सिलती हूँ। अभी इतना नहीं होता है, 2 4 ब्लाउज मुझे भी मिलता है अभी तक। मैं भी सीखी पड़ी हूँ। कपड़े नहीं मिल रहे हैं तो क्या करें, कपड़े नहीं मिल रहे हैं तो पहले हमें दूसरों का कपड़ा सीखने के लिए मतलब सिलने के लिए अंदर से हौसला जगाना होगा कि हम उनका कपड़ा बना लेंगे। बिगड़ेगा फिर भी बना देंगे, ये नहीं कि बिगड़ गया तो फिर हमें पता ही नहीं हम कैसे उसको बनाएं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत जल्द सिलाई करने में फास्ट भी हो जाएंगी और सिलाई मतलब फिनिशिंग भी आएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।